Good morning, students. Today I'll explain the second chapter of class 10th, cross section, a letter to God. A letter to God, ईश्वर के नाम एक पत्र, भगवान को एक पत्र. इसके राइटर हैं जीएल फ्यूम्स. इनका लाइफ पीरियड है 1895 से 1966. 1895 से 1966. तो आइए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी इट समरी. इसमें है क्या, पहले इसका हम सारांश समझेंगे. आफ्टर दैट वी विल स्टडी द टेक्स्ट ऑफ द सेकेंड चैप्टर क्लास 10. ये जो कहानी है अ लेटर टू गॉड, ये एक ऐसे व्यक्ति की है हु वाज अ फार्मर, जो एक किसान है. हुज नेम इज लिंचो. इसका क्या नाम है? लिंचो. ये लिंचो नाम का फार्मर है. Who lived in the entire valley alone, जो संपूर्ण घाटी में अकेले रहता. There is no other candidate in that area. उस एरिया में, उस क्षेत्र में कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं. He lived there with his family. वो अपने परिवार के साथ वहां पर रहता है. His crops were ready to हार्वेस्ट. इसकी फसल कटने को तैयार है. ओनली वन थिंग नीडेड, केवल एक चीज की आवश्यकता है फसल को, और वो है हल्की बौछारें हो जाए या फिर डाउनपोर, भारी वर्षा एक बार. बिकॉज ही लिव्ड अलोन एंड ही डिड नॉट अरेंज एनी अदर थिंग्स to irrigate his crops, irrigate his field. उसने कोई दूसरी व्यवस्था नहीं किया. अपने फसल को सींचने के लिए कोई दूसरा इंतजाम नहीं था. He lived alone in that some whole valley. वो संपूर्ण घाटी में अकेले रहता था. One day he predicted, one day he announced, one day he declared. एक दिन उसने घोषणा किया, प्रेडिक्ट भविष्यवाणी किया, प्रोनाउंस किया कि इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है. बिकॉज बिग क्लाउड्स, बिग माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन इन टू द स्काई. बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पर्वत, क्लाउड्स बादलों के, कुड बी सीन देखे जा सकते थे इन द स्काई, आसमान. और जैसा कि लिंचो ने प्रेडिक्टेड, भविष्यवाणी किया था, और टोल्ड किया था, पहले से बता दिया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल. वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी. वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी. लिंचो बिकेम वेरी हैप्पी. लिंचो बहुत खुश हो गया. बिकॉज हिज क्रॉप्स नीडेड रेन ड्रॉप्स, क्योंकि उसके फसल को आवश्यकता थी वर्षा की बूंद. His children came out exposing themselves. उसके बच्चे बाहर आए, अपने को खुला बदन करके, कपड़े उतार करके, टू हैव प्लीजर इनटू द रेन, आनंद लेने के लिए वर्षा में पहुंच गए. खुले बदन घूमने लगे. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो. किंतु अचानक एक तेज तूफान चलने लगा. किंतु अचानक एक तेज तूफान चलने लगा. एंड हेल स्टोन ऑल्सो बिगन टू फॉल विद द रेन. हेल स्टोन, हेल स्टोन क्या होता है? ओले. हेल स्टोन विद ओले, जो बर्फ गिरती है, बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, उनको हम हेल स्टोन बोलते हैं. तो बिग हेल स्टोन बिगन टू फॉल.
बड़े बड़े ओले गिरने लगे। लेंचो ने विचार किया, हेलिस्टोन स्टॉप वेरी सून, ओले शीघ्र ही गिरना बंद हो जाएंगे। बट इट रेन्ड फॉर आवर्स, आवर एन आवर, ओले 1 घंटे तक गिरते रहे। अब समझ लीजिए, 1 घंटे जिस फसल में ओले गिर जाएंगे तो क्या बचेगा उसमें? नथिंग रिमेन, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। होल वैली, रिवर्स, हाउस, फील्ड्स कवर्ड विद स्नो, बर्फ से ढक दिए गए। एंड फील्ड्स लुक्ड लाइक इट वाज कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसी दिख रही थी जैसे सॉल्ट से ढक दी गई। सॉल्ट मीन्स क्या होता है? नमक। इतनी देर ओले गिरे कि फील्ड इस तरीके से दिखाई दी जैसे कि ओलों से बर्फ से ढक दी गई, नमक की भांत ढक दी गई। अब नॉट अ लीफ रिमेन्ड, पेड़ों में एक भी पत्ती नहीं बची। नॉट अ लीफ, एक भी पत्ती नहीं बची इन लीफ पेड़ों में। अब बताइए, लेंचोज सॉल फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा, सॉल मीन्स क्या होता है? सॉल मीन्स होता है आत्मा। लेंचो की आत्मा भर गई सैडनेस, सैडनेस मीन्स उदासी से। He came in the middle of the field, वो खेत के बीच में गया and started रोना शुरू कर दिया। और उसने कहा, एक अगर टिड्डियों का दल भी हमारे खेत में हमला करता, एक अगर टिड्डियों का दल भी इस खेत में हमला करता तो इतना नुकसान न होता। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। अब उसने ये भी कंसीडर किया, अब हमारा परिवार और मैं क्या खाऊंगा इस वर्ष भूखों रहना पड़ेगा। माय फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, मेरे परिवार को और मुझको इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। ये लेंचो विचार कर रहा। He had a deep faith in God. He had deep faith. Deep faith means क्या था? अटूट विश्वास। Deep faith, अटूट विश्वास, गहरा विश्वास था उसका ईश्वर के प्रति। He decided to take help from God. उसने निश्चय किया कि अब मैं भगवान से मदद लूंगा। Although he was a farmer, यद्यपि वो किसान था, एट ही न्यू रीड एंड राइट, फिर भी वो पढ़ना लिखना जानता था। ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, वो डाकघर में गया और वहां से एक लेटर खरीदा, एक पेन लिया एंड स्टार्टेड राइटिंग, और लिखना शुरू किया। ही रिक्वेस्टेड, उसने प्रार्थना किया ईश्वर से, हे गॉड, हे ईश्वर, प्लीज सेंड मी 100 पीसोज। अब देखिए उसका ईश्वर में कितना विश्वास था। उसने जाके भगवान को पत्र लिख दिया और उससे कहा, हे ईश्वर, हे गॉड, प्लीज सेंड मी 100 पीसोज, कृपया मुझे 100 पीसोज भेज दीजिए। टू लिव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप कम्स। उसने ये भी लिखा कि ये 100 पीसोज चाहिए जीवित रहने के लिए जब तक नई फसल नहीं आ जाती। एंड टू सो माई फील्ड अगेन, और मुझे अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए 100 पीसोज चाहिए। तो लेंचो ने लिखा कि कृपया मुझे 100 पीसोज भेज दीजिए। इफ यू डोंट सेंड मी मनी एडवांस, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर। यदि आप तुरंत नहीं भेजते हैं 100 पीसोज तो मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। अब ही बॉट अ टिकट, एक टिकट खरीदा और उसको चिपका दिया। एंड एड्रेस टू गॉड, उसमें सिर्फ पता लिखा गॉड, क्या लिख दिया? टू गॉड, मेरे भगवान को पता, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा। कहाँ जाना है? टू गॉड, ईश्वर के पास जाना। अब देखिए, व्हेन ही ड्रॉप्ड इट मेल बॉक्स, जब उसने इसको पत्र पेटी में डाला, a postman saw the letter
एक डाकिया ने, डाक बाबू ने उस पत्र को देखा, पोस्टमैन ने उस पत्र को देखा। ही स्टार्टेड लाफिंग हार्टली, वो बड़ी तेजी से खुल करके हंसने लगा। इन हिज होल कैरियर, इन हिज लाइफ, अपने जीवन के संपूर्ण जीवन काल में ही नेवर सीन सच एड्रेस, उसने ऐसा पता कभी नहीं देखा, ऐसा पता कभी नहीं देखा था। इन हिज होल लाइफ, पूरा जीवन। ही वेंट टू द पोस्टमास्टर, वो पोस्टमास्टर के गए, वो लेटर लेकर के और उनके सामने रख दिया। उसने कहा भगवान, ये भगवान के पास हम कैसे जाएंगे? आई कैन नॉट डिलीवर इट लेटर, मैं ये लेटर नहीं दे सकती, अब तुम ही कुछ करो। पोस्ट मास्टर फर्स्ट स्टार्टेड लाफिंग, वो भी पहले हंसने का प्रयास किया, हंसने लगा, बट एट वंस ही बिकेम सीरियस, किंतु वो तुरंत गंभीर हो गया। ही डिसाइडेड, उसने विश्वास किया, निश्चय किया कि वो उस व्यक्ति का जो विश्वास है ईश्वर के प्रति, उसको डिगने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। He opened the letter, उसने पत्र को खोला, पत्र को खोला और उसको पढ़ा तो उसने देखा कि एक व्यक्ति ईश्वर को पत्र लिखता है और उनसे 100% की डिमांड कर रहा। He decided to help लेंचो, he decided to help लेंचो, उसने निश्चय किया कि मैं लेंचो की मदद करूँ। तो he collected some money from his employees, from his colleagues, उसने अपने कर्मचारियों से, अपने सहकर्मियों से कुछ धन इकट्ठा किया। एंड ऑल्सो गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने वेतन का भी एक भाग दे दिया। ही वॉज एबल टू कलेक्ट ओनली 70%, वो केवल 70% ही कलेक्ट कर पाए। ही पुट द मनी इनटू द लेटर, उसने उस धन को उस पत्र में रख दिया। नेक्स्ट डे व्हेन लेंचो केम देयर, अगले दिन जब लेंचो वहां पर आया एंड आस्क्ड फॉर हिज लेटर, और अपने पत्र के बारे में पूछा, तो वो जब उस पत्र को उसने प्राप्त किया, तो ही डिड नॉट शो एनी सरप्राइज सीइंग द लेटर, उसको जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ उस पत्र को देखकर, बिकॉज ही हैड अ डीप फेथ इन गॉड, क्योंकि उसका ईश्वर में अटूट विश्वास था। ही थॉट इट हैज सेंट बाय गॉड, उसने सोचा था दिस लेटर हैज बीन सेंट बाय गॉड, ये लेटर भगवान के द्वारा भेजा गया, ये उसका विश्वास था। सो ही डिड नॉट शो एनी सरप्राइज टू सी द लेटर, उस पत्र को देखकर उसने जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। एंड ही ओपन द लेटर एट वंस, तुरंत उसने पत्र को खोला एंड स्टार्टेड काउंटिंग द मनी, और उस धन को गिनना शुरू कर दिया। बट ही बिकेम एंग्री वेरी, तुरंत ही वो एंग्री हो गया, नाराज हो गया। जब उसने धन गिना, ही बिकेम वेरी एंग्री, बहुत नाराज हो गया। ही अगेन स्टार्टेड राइटिंग अनदर लेटर टू गॉड, उसने तुरंत शुरू किया दूसरा पत्र लिखने को भगवान को, और उसमें लिखा, हे गॉड प्लीज सेंड मी रेस्ट ऑफ मनी, कृपया मुझे मेरा बचा हुआ धन भी भेज दीजिए। बिकॉज इट इज नॉट इनफ फॉर मी, क्योंकि ये मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। वी हैव डिमांडेड 100%, बट वी हैव रिसीव्ड ओनली 70%, मैंने 100% की मांग की थी और मुझे केवल 70% ही प्राप्त हुए हैं। जो बचा हुआ धन है परहैप्स शायद डाकघर के कर्मचारियों ने निकाल लिया। ये बंच ऑफ क्रूक्स है, ये बेईमान पर्सन है, डिसऑनेस्ट पर्सन है। प्लीज सेंड मनी, प्लीज डोंट सेंड द मनी थ्रू में, कृपया जो अब धन भेजना वो डाक से मत भेजना, कोई दूसरे माध्यम से भेजना, क्योंकि जो डाकघर के कर्मचारी हैं वो बेईमान लोगों का झुंड है, डिसऑनेस्ट पर्सन है, क्रूक्स पर्सन। तो ऐसा ईश्वर पे विश्वास था लिंचों का। और देखिए इस पाठ में लेखक ने कितनी सुंदरता पूर्वक प्रस्तुत किया है कि जिन कर्मचारियों ने लिंचों की मदद की, कैसे भी इकट्ठा करके धन उसको भेजा, उसी लिंचों ने उनको बेईमान साबित कर दिया। और यहीं से यह पाठ आपका समाप्त होता है। हम लोगों ने इसकी समरी देखी, अब इसका टेक्स्ट देखते हैं। आइए बच्चों,
अब हम लोग टेस्ट देखते हैं, अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए। समरी हमने देखा कितना अच्छा पाठ था। लेंचो हुआ जो फार्मर, लेंचो जो एक किसान था, लिव्ड इन अलॉन इन द फॉल वैली, संपूर्ण घाटी में अकेले रहता था। देयर वाज नोबडी हु कुड हेल्प हिम, वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जो उसकी मदद कर सके। सो ही डिसाइडेड टू टेक हेल्प फ्रॉम गॉड, इसलिए उसने निश्चय किया था भगवान से मदद लेने। तो आइए देखते हैं टेक्स्ट बुक में। पहली लाइन है द हाउस द ओनली वन, जो घर था लेंचो का वो अकेला था। इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में। एंटायर मीन्स होता है संपूर्ण, वैली मीन्स होता है घाटी। सैड ऑन द क्रस्ट, सैड मीन्स होता है बैठा था, तो यहाँ पे बैठा था नहीं कहेंगे, स्थित था कहीं, जो स्थित था ऑन द क्रस्ट, चोटी पर। क्रस्ट मीन्स क्या होता है? चोटी। क्रस्ट माने चोटी, टॉप माने चोटी, समिट माने चोटी होता है, क्रस्ट टॉप। तो जो चोटी पर स्थित था, आप लो हिल, एक निचली पहाड़ी। कहाँ पे स्थित था? निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी देख सकता था नदी को। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए फसल के खेत को। डॉटेड विद फ्लावर, जो लदे हुए थे, डॉटेड माने लदे हुए थे, विद फ्लावर, फूलों से। काहे से जुटे हुए थे? फूलों से दबे हुए। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा प्रॉमिस्ड वादा करते थे गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल, जो हमेशा अच्छी फसल का वायदा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउन, केवल अकेली चीज द अर्थ, पृथ्वी को नीडेड, आवश्यकता थी, वाज अ डाउन पोर, एक भारी वर्षा की। और एटलीस्ट शोर, या कम से कम बौछारों, ये तो हल्की फुल्की बौछारें पड़ जाए या फिर एक बार भारी वर्षा हो जाए, केवल यही खेत को आवश्यकता है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से ही लेंचो ने, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो जानता था अपने खेतों को इंटीमेटली, घनिष्ठ रूप से, हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया। इल्स बट सीन द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, केवल देखा था स्काई, आसमान में, टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, सुदूर उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट में होता है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखा था। इसके अलावा कोई उसने अरेंजमेंट या व्यवस्था नहीं की। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। नाउ अब वी आर रियली, हम वास्तव में, गोइंग जा रहे हैं, टू गेट लेने, सम वाटर, कुछ पानी। वुमन, महिला, हे महिला, अपनी पत्नी से कह रहा है लेंचो कि हे महिला, अब हमें कुछ पानी मिलने जा रहे हैं। द वुमन, महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, जो महिला थी, जो उसकी वाइफ थी, वाज प्रिपेयरिंग, तैयार कर रही थी, सुपर, सुपर में सुपर शाम का। रिप्लाई, उसने उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, ईश्वर की इच्छा पर निर्भर, अगर ईश्वर की इच्छा होगी पानी बरसेगा, नहीं होगी नहीं बरसेगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वर वर्किंग, कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि स्मॉलर वन, जो छोटे लड़के थे, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के थे। जो बड़े लड़के थे वो काम कर रहे थे खेत में, छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम, तब तक खेलते रहे जब तक कि महिला ने उन सबको नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, क्या कहा? कम फॉर डिनर, आ जाओ भोजन के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन का समय था। ड्यूरिंग मैंने समय था, के दौरान, मील भोजन के तहत। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्ट, ठीक तभी जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्टेड, भविष्यवाणी किया था। प्रेडिक्ट माने क्या होता? भविष्यवाणी करना, घोषणा करना। जैसा कि लेंचो ने घोषणा किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें ऑफ रेन, वर्षा की, बिगन टू फॉल, गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, विशाल पर्वत, ह्यूज मीन्स होता है विशाल, माउंटेन्स माने पर्वत, ऑफ क्लाउड, बादलों के, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग, आते हुए, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजगी भरी हुई थी और मधुर थी। द एयर, हवा, वॉज फ्रेश, ताजी थी, एंड स्वीट, मधुर थी।
द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन। वो आदमी बाहर गया, यानी लिंचो बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी दूसरे कारण के लिए नहीं, देन टू हैव द प्लीजर, केवल आनंद लेने के लिए, ऑफ फीलिंग द रेन, वर्षा का, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा का आनंद लेने के लिए वो आदमी बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने बताया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदे नहीं हैं। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदे नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं, जो आकाश से गिर रही हैं, वर्षा की बूंदे नहीं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट पीसेज के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदे हैं ये 5 सेंट के सिक्के। अब ये बच्चों, यहाँ से हम लोग विराम लेते हैं, अगले पैसेज से कल देखा जाएगा। अब आप लोग इसका अध्ययन कीजिए। थैंक्स।